नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक फूल वाले पौधे के लिए हैंगिंग बास्केट में आप किस तरह की सॉइल बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये है पिटूनिया के पौधे दोस्तों और कुछ पैंजी के हैं और कुछ और भी पौधे हैं जो कि हम हैंगिंग बास्केट में इस विंटर सीजन में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिटूनिया की खूबसूरती से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ होंगे। पिटूनिया, पैंजी इसके फूल जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत। अगर आप अपने बालकनी को, अपने गार्डन को खूबसूरत से सजाना चाहते हैं, प्रकृति के खूबसूरत सा नेचर आप अपने घर पे देना चाहते हैं, तो इस समय आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। क्योंकि इस विंटर सीज़न में बहुत सारे फ्लावरिंग वाले पौधे जो होते हैं, जो कि ख़ास करके पिटूनिया या फिर पैंजी जो हैंगिंग बास्केट में जो लगाए जाते हैं, उसकी खूबसूरती की क्या कहने। जब पिटूनिया की जो ब्रांचेस लटकती है हैंगिंग बास्केट पे, तो वहाँ की खूबसूरती को 4 गुना 4 चाँद लगा देती है, यूँ कहें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही लाइट वेट मिट्टी बताने वाला हूँ, जिससे आपकी पिटूनिया काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे और काफ़ी लाइट वेट होगी मिट्टी और पौधे की ग्रोथ फिर क्या कहें। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कोकोपीट है, जो कि नॉर्मल आपको कोकोपीट आपके गार्डन शॉप में मिल जाएगी। और एक हिस्से हमें लेनी है रेत। रेत हमें बहुत ही कम लेनी है, लगभग 10% आप ले लेंगे, जो कि हम रिवर सैंड, बजरी जिसके नाम से हम जानते हैं, इस तरह से 10% हम रेत ले लेंगे। और अब एक हिस्से हम कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, जो भी ईज़ी लगे आपको, जो मिल जाए आप मिला लें। ये तीनों को कॉम्बिनेशन करके आप इस मिट्टी, इस पॉटिंग मिक्सिंग जो बनेगी, वो काफ़ी हल्की, काफ़ी लाइट वेट बनती है। और इसके रेशो के लिए हम लेंगे 50% कोकोपीट, 40% कंपोस्ट और 10% हम ले लेंगे रिवर सैंड। और थोड़ी-सी आप 1 चम्मच ये सिंगल सुपर फास्फेट आप दे सकते हैं। अगर आपके या नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप उसी से चल जाएगी। और थोड़ी-सी अगर आपके पास फंगिसाइड हो तो आप भी इससे मिला लें, ताकि मिट्टी में जो फंगस जो अटैक होता है वो आपसे बच सकते हैं। मिट्टी भरते समय आपको ध्यान देनी है, मिट्टी को हमें प्रेस नहीं करनी है। कोई भी मिट्टी अगर आपकी हल्की होगी तो उस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। हल्की मिट्टी में जो पौधे की जो रूट होती है, वो बहुत ही अच्छे से फैलती है। ध्यान रहे, जब आप नर्सरी से इस तरह से जब मिट्टी लेके आते हैं, तो वहाँ की उन्होंने जो मिट्टी दी होती है वो काफ़ी कड़क वो और काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है। तो उसे आपको बहुत ही ध्यान से आपको उसकी रूट बॉल इस तरह से निकालनी है। सॉरी। और आप ये देख सकते हैं हल्के से चारों तरफ हम उसकी इस तरह से। और आधी मिट्टी हम जब पोटिंग मिक्स जो हमने गमले में भर रखी है, ये आप देख सकते हैं हल्की मिट्टी इस तरह से छोड़ देनी है हमें, और इसकी रूट को हमें डैमेज नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान से आप अब देखें कि किस तरह से, क्योंकि इसकी जो रूट होती है वो काफ़ी गहराई तक नहीं जाती है। तो हमें बिल्कुल ऊपर में लगानी, इस तरह से आधी मिट्टी हमें फिल करके ध्यान से इस तरह से हमें रखनी है और चारों तरफ से हम मिट्टी को फिल करेंगे। ये हमारी जो पिटूनिया के जो पौधे होते हैं उसकी रूट जो है काफ़ी कम होती है। लगभग आप इसकी गहराई वाली जो पोट चयन करते हैं, उसकी पोट जो है 3 से 4 इंच की गहराई वो काफ़ी होती है। और अ, चौड़ाई की अगर हम बात करें, जो चौड़ाई होती है वो परफेक्ट होती है। अगर आप चाहें चौड़ाई तो आप बढ़ा भी सकते हैं, बट गहराई आप ना बढ़ाएँ। गहराई इसकी जो रूट है काफ़ी गहराई तक नहीं जाती है, तो इस तरह से आपको शिफ्ट कर देनी है। ये आप देख सकते हैं, जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसे हमें शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये वेल दोस्तों, अब हम इसे हल्के सावर से वाटरिंग करेंगे और ऊपर में जो भी मिट्टी लगी हुई है उसे अच्छी तरह से धो करके 2 दिन हमें शेड वाली एरिया में रखनी है। उसके बाद हम धूप में ला सकते हैं। दोस्तों, पिटूनिया के जो पौधे होते हैं वे विंटर सीजन में काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं और काफ़ी गुच्छे की सूरत में फूल लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसकी सीडलिंग की अगर हम बात करें तो सितंबर से इसकी सीडलिंग करना स्टार्ट हो जाती है, जो कि अक्टूबर के एंड तक इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। जैसे कि नवंबर तक इसके पौधे तैयार हो जाते हैं और इसकी जो फ्लावरिंग होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे गार्डन में खिलते हैं। लगभग 8 महीने तक ये फ्लावरिंग करेंगे, जो कि आपके पास जो खिलेंगे वो मई तक, अप्रैल मई समथिंग कुछ ये फूल जो है फ्लावरिंग करते ही रहेंगे।
तो ये फूल वाले पौधे आप ज़रूर लगाएँ इस बार, क्योंकि बहुत ही ईज़ी टू मेंटेन है, लो खर्च है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो आप इस विंटर सीज़न इसके एक पौधे दोस्तों आपको नर्सरी में लगभग 5 से 6 रुपए में मिल जाएँगे। तो आप अपने नज़दीक की नर्सरी से आप इसे ला सकते हैं, या फिर आपके लोकल मार्केट में इस विंटर सीज़न में काफ़ी इसके फूल बिकते हैं, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस पौधे में आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, अच्छे फूल पाना चाहते हैं, तो इसकी धूप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5 से 6 घंटे होती है। 5 से 6 घंटे की अगर आप धूप दे पाएँगे, तो इस पौधे में बहुत सारे फूल लगेंगे, पत्तियाँ पूरी ढक जाएगी फूलों से। और अगर आप धूप इसे कम देंगे, अगर 2 से 3 घंटे ही धूप मिल पाते हैं, तो फूल तो कम लगेंगे और इसकी पत्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती है, पत्तियाँ काफ़ी ग्रो करेंगे। मतलब पत्तियाँ की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी बढ़ने लगते हैं, इसलिए धूप अच्छी मात्रा में दें। और खाद के बारे में अगर हम बात करें, तो खाद जो हमने शुरू में ऐड करी है इसके गमले में, अब इसके बीच में जब पौधे हमारे ग्रोथ हो जाते हैं लगभग 20 से 25 दिन के बाद, तब हम इसे बीच-बीच में लिक्विड मैन्योर, लिक्विड खाद हमें देनी होती है, जो कि सरसों खली या फिर वर्मी कंपोस्ट की जो लिक्विड खाद होती है, उसे आपको हर 20 दिन के बाद में देनी है। जिससे पौधे की ग्रोथ और बढ़ेगी, फैलाव बढ़ेगी और कई सारे इसके ब्रांच के ऊपर में फूल आते हैं। तो आप इसे लिक्विड कंपोस्ट भी बीच-बीच में दे सकते हैं। अगर आप रासायनिक खाद में देना चाहते हैं, अगर आप केमिकल खाद देना चाहते हैं, तो आप एनपीके 19 आप दे सकते हैं, जो कि आप 5 ग्राम आप 1 लीटर पानी में पूरी अच्छी तरह से घोल बना कर के पूरे पत्तियों में स्प्रे कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं, तो आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप हर 20 दिन में आप एक बार दे सकते हैं। या फिर लिक्विड जो वर्मी कंपोस्ट की जो लिक्विड बनती है, या फिर पत्तों की जो लिक्विड बनती है, सरसों खली की जो लिक्विड बनती है, आप उसे हर एक 20 दिन में आप उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके पौधे की ग्रोथ होते रहेंगे और फूल पर फूल आते ही रहेंगे। जो फूल आपके खिल के सूख जाएँगे दोस्तों, आप उसे कट करके, उसे पिंच करके हटा देंगे, ताकि आप देखेंगे उसपे फिर से नई-नई शाखाएँ आते हैं और काफ़ी सारे फूल खिलेंगे। तो आप इस इन बातों को ध्यान रखें, तो आपकी पिटूनिया जो है आपके गार्डन में काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। आई होप कि दोस्तों मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छे लगे इस वीडियो को तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।